हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इमर्स कंप्लीटली इन अ लिक्विड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड आर गामा 1 एंड गामा 2 एंड गामा 2 इज लेस देन गामा 1। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ आर इंक्रीज देन मैच द फॉलोइंग। तो देखिए बच्चों, हमें एक सिचुएशन दी हुई है। एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। इसके अंदर भरा हुआ है ये फ्लूइड और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कंप्लीटली सबमर्ज किया हुआ है। अब यहाँ पे हमको कुछ गिवन क्वांटिटी दी हुई है कि गामा 1 है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर सॉलिड। ये है हमारा सॉलिड के लिए। जो गामा 2 है ये है हमारा लिक्विड के लिए। और जो गामा 1 है इज ग्रेटर देन गामा 2। इससे हमको ये पता चलता है कि एक्सपेंशन एक्सपेंशन इन सॉलिड इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक, इससे हमको ये पता चलता है। अब हमसे पूछा गया है कि अपथ्रस्ट ऑन द सॉलिड। तो बच्चों, अपथ्रस्ट क्या होता है? ये जो फ्लूइड लगाती है ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, रो वी जी। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज्ड, और जी तो कांस्टेंट है। अब बच्चों, अगर हमने देखा टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, ये हमारा स्फीयर क्या होगा? जो हमारी बॉडी है सॉलिड बॉडी, ये एक्सपेंड करेगी, मीन्स इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? तो देखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों, मास तो कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा लिक्विड का, तो डेंसिटी लिक्विड की क्या होगी? डिक्रीज। अब बच्चों, एक क्वांटिटी जो कि इसको डिक्रीज कर रही है फोर्स ऑफ बॉयंसी को, एक क्वांटिटी जो इंक्रीज कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गामा 1 ज्यादा मीन्स सॉलिड में एक्सपेंशन ज्यादा, तो ये वाली क्वांटिटी डोमिनेट करेगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा? इंक्रीज। ये आंसर पी। बी है बच्चों, अपेरेंट वेट ऑफ द सॉलिड विल बी। देखिए, अपेरेंट वेट क्या होता है? अपेरेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है जो हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा कुछ वेट mg, और ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स क्या करती है? इसके वेट को कम करती है। तो अगर ऊपर वाला फोर्स बच्चों इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो नीचे लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो गई है? इंक्रीज। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो बच्चों, इसको लॉस कौन कराता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा हुई तो लॉस ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा होगा तो वेट की वैल्यू कम आएगी। सी देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इन द सॉलिड इफ अलाउड टू फ्लोट विल। देखिए बच्चों, मान लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इतना है। अब यहां से x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बच्चों, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी कम हो रही है। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड का ज्यादा एक्सपेंशन, तो डेंसिटी ज्यादा कम होगी। तो डेंसिटी इसकी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है, बट सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा कम हो रही है एज कंपेयर टू लिक्विड से। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा हमारा क्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है पी क्यू क्यू। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।